बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का आपका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, जो कि क्लास ट्वेल्थ के ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास में होगा। फिर चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हों, कॉमर्स के या फिर ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश कोर के बारे में। ठीक है, बेसिकली आज हम इंग्लिश का नया सिलेबस देखने वाले हैं बच्चों। और ये नया सिलेबस सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे 2024 और 25 के सेशन के, इसके लिए होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको इंग्लिश के सिलेबस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम में आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो ग्रामर है बच्चों, इससे क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में। तो एक वीडियो और दो जानकारियां। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो भी और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, आप उसका मिड टर्म का या फिर बोर्ड एग्जाम का सिलेबस देखना चाहते हो, तो एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसका लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा। आप एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश कोर का आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है 2024 और 25 का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊं, बट उससे पहले देखो यहाँ पे है फ्लेमिंगो बुक। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है विस्तास, और इधर आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, और इधर आपके ग्रामेटिकल पार्ट है। देख लो एक बार, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी थोड़ा आपको शायद धुंधला दिखे, बट जब मैं आपको भी समझाऊंगा ना अच्छे से, फिर समझ में आएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 22 सितंबर ऑफ 2024। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में फिर आपके मिड टर्म के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने हैं। ओके, तो आइए ध्यान से समझते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं अच्छे तरीके से। देखो, आपकी क्लास ट्वेल्थ में दो बुक्स हैं। एक है फ्लेमिंगो जिसमें चैप्टर्स ऑफ पोयम है, दूसरी है आपकी विस्तास। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो आपकी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। अब फ्लेमिंगो बुक दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका प्रोस यानी कि जो चैप्टर्स होते हैं, और दूसरा है आपका पोएट्री यानी कि पोयम वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखिए, जो चैप्टर्स हैं कितने आपको पढ़ने हैं, टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका चैप्टर है बच्चों द लास्ट लेसन। ठीक है, सबसे पहला आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर होगा आपका लोस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंक। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ओके, और चौथा रहेगा आपका द रेड ट्रैप। ठीक है बच्चों, ये 4 चैप्टर हैं जो कि आपको अभी सितंबर अक्टूबर मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे इसके लिए पढ़ना है। चलिए पोयम देख लेते हैं। तो पोएट्री जो है वो टोटल आपको कितनी पढ़नी है? टोटल है आपकी 3। कौन कौन सी? सबसे पहली है बच्चों माई मदर एट 66 बाय कमला दास। और ये जब पोएम आप पढ़ोगे बच्चों, टेंशन मत लो, पोएम्स की चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जब ये पोएम आप पढ़ोगे ना, जब मैं आपको समझाऊंगा, तो वाकई में आपको अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी की इंपॉर्टेंस और दादी की अहमियत पता चलेगी। ठीक है, दूसरा है बच्चों कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। ये पोयम बहुत ही आप ये कह सकते हैं मोटिवेटिंग है। ठीक है, तीसरी पोयम होगी आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। ठीक है, ये 3 पोयम्स हैं बच्चों जो कि आपको अभी आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे इसके लिए पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, समझिए अच्छे तरीके से। एक बार आपको मैं वैसे भी समझा देता हूँ। देखो, फ्लेमिंगो के प्रोज से आपको क्या क्या पढ़ना है? लेसन 1 द लास्ट लेसन, सेकंड लोस्ट स्प्रिंग, फिर तीसरा है डीप वाटर, फोर्थ है द रेड ट्रैप, एंड फिफ्थ है आपका इंडिगो। पोएट्री से देखिए क्या क्या पढ़ना है। पोएट्री नंबर 1 माई मदर एट 66, सेकंड कीपिंग क्वाइट, एंड थर्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, समझ गए क्या पढ़ना है? आगे अब बात करते हैं सेकंड बुक की, जो कि आपकी विस्तास। विस्तास में चैप्टर ही हैं। अब विस्तास में ना टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 4 चैप्टर। अब ये कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखो। सबसे पहला है बच्चों द थर्ड लेवल, पहला चैप्टर हो गया आपका। सेकंड द टाइगर किंग बाय कल्कि। और ये जो चैप्टर है ना, आपने शायद 7वीं 8वीं में कहानी पढ़ी होगी, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा। ठीक है, कुछ वैसी ही कहानी है लेकिन यहाँ पे थोड़ी अलग है वो कुछ वैसी ही लेकिन थोड़ी अलग। ठीक है, तीसरा है
जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोषी। ये चैप्टर बच्चों वाकई में आपको जो इंडिया है, पूरा वर्ल्ड है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, कैसे सभी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उसके बारे में बताएंगी। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर है दी एनिमी। ठीक है, तो ये टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपको अभी आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, चलो एक बार वैसे देख लो आप यहाँ पे विस्तार से, जिसमें चैप्टर 1 है आपका द थर्ड लेवल। ठीक है, सेकंड है आपका द टाइगर किंग, थर्ड है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी जोशी, एंड फोर्थ है आपका द एनिमी। ठीक है बच्चों, 4 चैप्टर हो गए आपके। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी वाली बुक की। बुक नहीं है ये, बेसिकली ग्रामेटिकल पार्ट है। तो क्लास 12th का मिड टर्म एग्जाम का अब हम ग्रामर का सिलेबस देखेंगे 2024 और 25 का। ध्यान से देखना बच्चों। देखिए ग्रामेटिकल पार्ट जो है ना, ये जब आपका क्या नाम है पेपर होगा ना, तो उसमें सेक्शन नंबर बी में पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या क्या आएगा तो ध्यान से देख लो। सबसे पहला जो है ना सेक्शन बी में, सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखो सबसे पहला सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन रहेगा नोटिस राइटिंग का। ठीक है, सबसे पहला नोटिस राइटिंग का, और डिपेंड करता है पैटर्न कैसा होगा तो उस हिसाब से ये 4 या 5 नंबर में आपका रहेगा, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लेना बच्चों, ये जो ग्रामेटिकल के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी को आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनविटेशन और रिप्लाई का। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, और इनविटेशन बेसिकली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ओके, फिर थर्ड रहेगा बच्चों आपका यहाँ पे लेटर राइटिंग। अब देखिए लेटर राइटिंग बेसिकली 2 टाइप से रहेगा। एक तो रहेगा आपका जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, और दूसरा रहेगा लेटर टू एडिटर। ठीक है, तो टोटल आपके 2 टाइप के लेटर होंगे, एक जॉब लेटर और एक आपका लेटर टू एडिटर। ठीक है, और ये बहुत आसान होता है। जॉब लेटर तो बहुत इजी होता है, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट दे दूंगा ना कि पूरे 5 नंबर आएंगे आपके जॉब लेटर में। ठीक है, 3 हो गए आपके। फिर चौथा रहेगा बच्चों आपका आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, क्या रहेगा आर्टिकल राइटिंग, और ये भी 5 नंबर का आता है पेपर में। और 5वां रहेगा बच्चों आपका रिपोर्ट राइटिंग, और ये भी 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो समझ गया ना बच्चों अच्छे तरीके से कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा ग्रामर का टॉपिक है, क्या आपको पढ़ना है, और क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ग्रामर का सिलेबस, अच्छे से समझ लेना एक बार। ठीक है, नोटिस हो गया, इनविटेशन हो गए, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक बार आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसे भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए। थोड़ा धुंधला दिखेगा बट थोड़ा ट्राई करना अच्छे से देखने का। देखो फ्लेमिंगो के ये आपके चैप्टर्स हैं, ये पोइट्री है। विस्तास के ये चैप्टर्स हैं आपके। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रामेटिकल पार्ट यहाँ पे है, नोटिस, इनविटेशन, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट वगैरह, और 13 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक सबसे ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। देखो क्लास 12th की इंग्लिश के लिए हमारी स्ट्रेटेजी आप सुन लीजिए ध्यान से। देखो जितने भी आपके चैप्टर्स के बारे में भी हमने देखा, जितनी भी पोएम्स के बारे में अभी हमने देखा, आपको इन सभी चैप्टर, इन सभी पोएम्स की मैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो दूंगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको दूंगा ताकि समझ में आ जाए चैप्टर पोएम में है क्या। फिर चैप्टर वाइज, पोएम वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। फिर क्वेश्चन करवा दिए, एक्सप्लेनेशन करवा दी, फिर आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। फिर पैसेज की प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर में ना पैसेज आते हैं आपके 18 या 20 नंबर में, तो आपको कम से कम 20 पैसेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा इंग्लिश की। और साथ ही साथ पिछले 5 सालों के मिड टर्म एग्जाम के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, और कम से कम 5 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा मिड टर्म एग्जाम के लिए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, और जो भी अभी हमने ग्रामर के टॉपिक्स की हमने बात की, इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी, जब आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे होंगे तो डेट शीट के अकॉर्डिंग जैसे एग्ज़ाम शुरू होंगे उससे हफ्ते 10 दिन पहले ही डेली 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की एग्ज़ाम स्पेशल लाइव क्लास भी लेंगे। वीडियोस तो आएंगी, एक लाइव क्लास भी डेली लिया करेंगे आपके। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी।
बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करो और कमेंट में बताओ सिलेबस कैसा लगा। और हाँ, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाइए फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, टॉपर स्टडी पॉइंट सर्च करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और सिलेबस को अच्छे से आई होप आपने समझ लिया होगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।